तो हेलो कूडीज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। देखो, अभी जो सबसे पहला जो मेरा सी प्लस प्लस का मेरा प्रोग्रामिंग सीरीज चल रहा था, उसके अंदर ये सबसे पहला एक्सरसाइज है जहाँ पर आपको रियल प्रोग्रामिंग आपको करना है। यहाँ पर छोटा ही मोटा क्वेश्चन है, लेकिन इससे से आपको स्टार्ट करना है। तो आज हम देखेंगे डिस्कशन सारा का। अगर टाइम बचता है तो हम सारा का देखेंगे, और अगर टाइम नहीं बचता है तो उसका पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन देख पहला क्वेश्चन देख पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब आपको प्रोग्राम लिखना है एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करने का। देखो, अब मैं पूरा बेसिक्स में नहीं जाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ होते हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको अप्रोच बता दूंगा कि कैसे क्या होता है। आपको एक सर्कल का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एटलीस्ट आपको एक सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको रेडियस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली बस रेडियस ही चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है आपके पास? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपके पास पहला स्टेप क्या है? अगर आपको बोला है कि सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो आप ऐसा मत कर देना कि आप ऐसा लिखना इंट रेडियस इज इक्वल्स टू 5 लिख लेना, और उसके बाद यहाँ पर कर देना बस सी आउट 3.14 इंटू आर और एंडल, ख़त्म मेरा प्रोग्राम। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। आपको जो आर है वो यूज़र से लेना है। अगर आप खुद ही फिर बना रहे हो तो फिर क्या ही फ़ायदा प्रोग्राम बनाने का। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहला स्टेप क्या आता है? सबसे पहला स्टेप यहाँ पर, तो पहला स्टेप आता आता है आपके पास कि इनपुट रेडियस। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दूसरा है आपके पास फाइंड द एरिया। इतना स्पून फीडिंग आपको कोई भी नहीं करके देगा यार यूट्यूब में। आप चाहे भी कहीं भी खोज के देख लो। इसलिए आपको अगर मौका मिल रहा है ना, सारे क्वेश्चंस को बनाओ। गलत होता है तो फिर से एक बार बनाओ। ठीक है, ऐसे ही आप सीखोगे। अगर आप शॉर्टकट तरीका अपनाने खोजोगे, देखो जैसे कि एक नहीं होता है वो, जैसे कि अगर किसी को बोल दिया जाए कि तुम यूआई डिज़ाइन करो, यूएक्स डिज़ाइन करो, फिग्मा खोल के बैठ जाएंगे और सारा डिज़ाइनिंग करने लगेंगे। वैसा मत करना यार। देखो, आपको बेसिक से सीखना ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई ना कोई पॉइंट पर आपको बेसिक से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मत करना कभी भी। उसके बाद आपको डिस्प्ले द एरिया करना है। ये 3 टास्क है मेरे पास। ठीक है, प्रोग्राम में चल यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है? हैश इंक्लूड, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़रूरी लाइन है, नहीं तो आपका इनपुट आउटपुट वर्क नहीं करेगा। उसी तरह यूजिंग नेम स्पेस स्टडी के लिए भी सेम चीज़ तरह से वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करेंगे इंट मेन। यहाँ पर देखो, अब हम करेंगे इंट रेडियस बनाएंगे, और उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि सी आउट एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब क्या ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए लिखना? एक तरह से नहीं है इम्पोर्टेंट, बिकॉज देखो क्या हो रहा है कि ये ऑप्शनल लाइन है, लेकिन आपको एक यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, तो पता चले कि अच्छा मेरे को क्या यहाँ पर करना है, अब मेरे को यहाँ पर क्या इनपुट देना है, कैसे क्या करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से पता चले। ये उसी तरह से है जैसे कि अगर आपको एक गूगल फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाए, और बस एम्प्टी स्पेसेस हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको ना कहीं पे बोला है यहाँ पर नाम भरो, यहाँ पर एज भरो, यहाँ पर जेंडर भरो, तब कैसे भरोगे? ठीक है, सेम उसी तरह है यहाँ पर। आपको हर एक चीज़ बताना है यूज़र को कि तुमको भी यहाँ पर क्या करना है, तुमको यहाँ पर क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेडियस में मेरे को इनपुट देना है। उसके बाद आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया का आप डेटा टाइप यहाँ पर फ्लोट लोगे। ठीक है, बिकॉज 3.14 से मल्टीप्लाई करने के बाद कहीं ना कहीं आपका फ्लोट में वो कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 3.14 लिख दो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनटू रेडियस टू रेडियस। ठीक है, और उसके बाद सी आउट करवाओ द एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू एरिया। ठीक है, सेव करके रन कर। अब मेरे को बोलेगा एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, सपोज कर हम डालेंगे 5, तो मेरे को एरिया ऑफ द सर्कल 78.5 मिल गया। ठीक है, अब देखो बच्चा वाला क्वेश्चन मत पूछना कि यूनिट कहाँ है, या अगर मान लो कोई डेसिमल, मतलब अगर मीटर में दिया मेरे को सेंटीमीटर में करना है, तो देखो आप अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब कोड बहुत लंबा चल जाएगा। बिगिनर स्टेज में हो तो अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही रखो कि बस जो भी रेडियस दे, इर्रेस्पेक्टिव कि वो मीटर में सेंटीमीटर में, बस मेरे को निकाल के देना है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन।
राइट अ प्रोग्राम टू एग्जैक्टली डिवाइड अ नंबर प्रिसाइसली। इसका मतलब क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू एग्जैक्टली डिवाइड अ नंबर प्रिसाइसली। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है डिटेल्ड ऑर्डर में, ठीक है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। तो मतलब आपको दो नंबर को डिवाइड करना है, ए और बी, जो कि मेरे को यूज़र देगा एज ए इनपुट। आपको इसको डिवाइड करना है तो डेसिमल तक में भी जाना है आपको, ठीक है, डेसिमल तक में भी डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे 5/2 है तो बस 2 निकाल के दे दिए, क्योंकि ये करना तो बहुत ईजी है। आप सीधा यहाँ पर ए और बी इनपुट लोगे, फिर सी आउट A/B कर दोगे। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करना है, तो बहुत ईजी है यार। देखो आते हैं और फिर यहाँ पर दूसरा 2.cpp कर लेते हैं। ये सारा कोड आपको मिलेगा अपने प्रोग्राम में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़, ठीक है। तो कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ों को बस हम यहाँ हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले आपको ए और बी को तो इनपुट लेना ही पड़ेगा, दो नंबर्स को। तो यहाँ पर लिखेंगे A, B, फिर सी आउट करेंगे और लिखेंगे कि एंटर द नंबर टू बी डिवाइडेड। मतलब जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है वो इनपुट दो, ठीक है। तो उसको हम लोग सी इन इनपुट देंगे ए में, ठीक है। उसके बाद फिर से में से डिस्प्ले कराएंगे एंटर द डिवाइज़र। मतलब रुको मैं बताता हूँ डिवाइज़र और टू बी डिवाइडेड में अंतर क्या है। देखो A/B, तो ये जो A है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये मेरा A होता है और B मेरा ये होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको चाहिए अपना आंसर पूरा डेसिमल में यानी कि प्रिसाइज में, ठीक है, और आपने जो इनपुट है वो देखो किस में लिया है, इंट में, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, फ्लोट आंसर इज इक्वल्स टू, अब क्या करो कि ये जो A/B तो करो ही, साथ में क्या करो किसी एक को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा फ्लोट दे देंगे, ठीक है, सॉरी आगे में FLOAT, ठीक है। इसको हम लोग क्या किया, हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद सी आउट करेंगे कि द आंसर इज इक्वल्स टू NS, ठीक है। इसको सेव करके रन कर। तो अगर हम 5/2 दे के देखें तो मेरे को 2.5 एकदम प्रिसाइज मिल रहा है आंसर, ठीक है। तो ये है आपका। अब लॉजिक अगर मेरे से पूछोगे तो देखो, अगर हमने दोनों को इंट रखा है, ठीक है, अगर मैं इस फ्लोट को हटा दूं यहाँ पर, अब मैं इसको रन करूँ, तो अगर मैं फिर से वही नंबर्स दूं 5 और 2, तो मेरे को बस 2 ही मिल रहा है। क्यों ऐसा? अब बोलोगे कि यहाँ पर तो फ्लोट है तो फिर तो इसको 2.5 में कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन देखो ऐसा नहीं होता है। जब आप क्या करोगे, आपका ऐसा लिखा हुआ है ना, देखो यही चीज़ फ्लोट आंसर इज इक्वल्स टू 5/2 ऐसे लिखा हुआ है, राइट। अब देखो यहाँ पर एक चीज़, ये दोनों इंटीजर में है, तो जब ये डिवाइड होगा तो इंटीजर में पहले ये कन्वर्ट, मतलब दोनों को पहले डिवाइड करो, तो क्या आ गया आपके पास 2.5, ठीक है। लेकिन अब दोनों इंटीजर में था तो ये डेसिमल पार्ट हट चुका है, ठीक है। तो बस यहाँ पर 2 बचा है, अब इसको हटा के यहाँ पर बस 2 लिखो। अब 2 जाके आपका फ्लोट में स्टोर होगा। फ्लोट में किस तरह से स्टोर होगा, तो 2.0 के फॉर्म में स्टोर होगा, इसलिए आपको यहाँ पर बस 2 दिखा रहा है आंसर, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, या तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो या तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, आपका एक ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोट, तो आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। क्या यहाँ पर देखोगे अब, अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं, सेव सेव करके रन करते हैं। 5 डाल के यहाँ पर 2 डालेंगे तो मेरे को 2.5 मिल गया, ठीक है। अब देखो ये करने से मेरे पास डिफरेंस क्या आया, कि ये करने से मेरे पास डिफरेंस ये आया कि मैंने क्या किया है, 5/2 जो था तो 5 को मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आपको अगर टाइप कन्वर्जन अच्छे से पता है तो ये इंट है, ये इंट है, और ये आपके पास फ्लोट है, ठीक है। तो फ्लोट और इंट के बीच में ऑपरेशन होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको फाइनल आंसर बड़ा ही डेटा टाइप में मिलेगा जो कि है फ्लोट, ठीक है। तो आप जब करोगे तो वो 2.5 आपका एक फ्लोट डेटा टाइप में अब जाके ये स्टोर होगा, तो आपको 2.5 करेक्ट आंसर मिलेगा। चलो, तो ये है मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू टेक द एरिया ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम द यूज़र एंड फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको स्क्वायर का एरिया लेना है यूज़र से एज ए इनपुट, और उसका साइड फाइंड करना है, ठीक है।
मेरे को लगता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ाया अभी तक। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, तो फिर भी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा ना, तो वो क्या करना कि जब मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में हम पढ़ लेंगे, तो वहाँ पर आप इस क्वेश्चन को आके देख सकते हो। देखो यार, क्या करना आपको, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। आपको इनपुट क्या लेना है, आपको इनपुट एरिया को लेना है। ठीक है, तो फिर साइड किस तरह से निकलेगा, अंडर रूट ऑफ एरिया करके निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर करना है। अब जिसके लिए देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पर अपना 3.cpp बना लेते हैं, कर लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इंट एरिया, फिर सी आउट करेंगे कि एंटर द एरिया ठीक है, फिर सी इन करेंगे अपना एरिया में। अब यहाँ पर देखो, आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करोगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इंट साइड इज इक्वल्स टू, मान के चलो कि दोनों आपका जो है मतलब एरिया जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर में, यानी 25 36 वैसा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है कि एस क्यू आर टी, पहले एक चीज़ याद रखो ना, कि आपको यहाँ पर एक लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूड सी मैथ। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपका एक यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट। अब ये फंक्शन बेसिकली करता क्या, का आपका स्क्वायर रूट निकाल के देता है। स्क्वायर रूट आपका किसका चाहिए, एरिया का, तो एरिया को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे कि सी आउट द साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू साइड, कर देंगे, सेव करके हम रन करते हैं। सपोज कर लो मेरा जो एरिया है वो 36 है। ठीक है, तो मेरे को साइड ऑफ द स्क्वायर 6 मिल गया। ठीक है, और ये हमने देखो बहुत ईजी है यार, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शॉर्ट में यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कैसे ये चीज़ हुआ। बाकी जब आप ये पढ़ लोगे इस फंक्शन के बारे में, तब ये चीज़ आप समझ जाओगे। SQRT एक फंक्शन होता है, मैथमेटिकल फंक्शन, इसलिए मैंने एक लाइब्रेरी इंक्लूड किया है जिसका नाम है सी मैथ। इसके अंदर ही ये स्क्वायर रूट फंक्शन आता है, जैसे कि IO स्ट्रीम के अंदर आपका सी आउट सी इन काम करता है, तो उसी तरह ये सी मैथ के अंदर SQRT काम करता है। और ये एक पैरामीटर, ऐसा मतलब एक पैरामीटर मतलब एक वैल्यू लेता है अपने अंदर, और उसका स्क्वायर रूट निकाल के आपको देता है। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे इसमें फंक्शन होते हैं, क्यूब रूट का भी एक फंक्शन होता है, स्क्वायर निकालने का भी एक फंक्शन होता है, टू दी पावर निकालने का भी फंक्शन होता है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ मेरा बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू टेक द पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, पेरीमीटर और लेंथ आपको इनपुट लेना है। आपको यहाँ पर क्या लेना है, पेरीमीटर, शॉर्ट में पी इनपुट लेना है, और लेंथ इनपुट लेना है, और आपको फाइंड करना है आपके पास ब्रेथ। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। ठीक है, तो आपको अगर अभी ब्रेथ फाइंड करना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 को नीचे ले आओ। ठीक है, यहाँ पर L + B है आपके पास, फिर P/2 है, -L कर दोगे तो आपको यहाँ पर B मिल जाएगा। सिंपल मैथ है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया B निकालने का। ठीक है, उसमें से आपको पेरीमीटर और लेंथ एज ए इनपुट आपको मिलेगा, और 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करना है। आते हैं यहाँ पर 4.cpp। अभी सी मैथ को हटाते हैं क्योंकि मेरे को इसका काम नहीं है, रखोगे तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर इंट P, L ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करेंगे, सी आउट एंटर द पेरीमीटर देन द रेक्टेंगल। ठीक है, फिर सी इन करेंगे P और L में। ठीक है, पेरीमीटर और लेंथ में मैंने इनपुट ले लिया है। अब देखो, अब मेरे को निकालना है ब्रेथ, तो मैं लिखूंगा, अब ब्रेथ क्या है कि फ्लोट में आ सकता है, चांस है ऐसा।
ठीक है। अब चांस है तो मैं ऐसा फ्लोट में ले लूँगा, और फिर आपको पहले क्या करना है कि p/2 करना है, फिर माइनस एल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपने फॉर्मूला ऑलरेडी बनाया हुआ है, p/2 को करो फिर माइनस एल कर दो। मैंने ये क्यों नहीं किया p/2 माइनस एल? अगर मैं सिंपली अगर मैं इसको ब्रैकेट में नहीं डालूंगा तो भी ये वर्क करेगा, क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसका ज़्यादा होता है। तो ये पहले काम कर लिया जाएगा फिर माइनस होगा, लेकिन फिर भी हम सेफ साइड में चलते हैं, ब्रैकेट में हम डाल देते हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर सी आउट करेंगे कि द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू बी, सेव करके रन कर। ठीक है, पेरीमीटर हम डालेंगे मान लो 45, लेंथ डालेंगे मान लो हम 8। ठीक है, तो मेरे पास जो ब्रेथ है वो है 14। अगर आपको कंफर्म करना है इसको तो आप कर सकते हो ऊपर। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। देखो अगर आप इसको कंफर्म करने निकलोगे तो देखो यहाँ पर क्या दिक्कत आएगा। पेरीमीटर मैंने दिया था 45, लेंथ को मैंने दिया था 8, और मेरा जो ब्रेथ है वो मेरा 14 आया था। ठीक है, तो आपका जो मतलब ये जो आंसर है ना वो करेक्टली एकदम मैच नहीं करने वाला है। उसका रीज़न भी हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होने वाला है, और हम मैच भी करवा देंगे आखिर में। देखो यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पता है बहुत लोगों को डाउट आएगा। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही चीज़ हुआ है। ठीक है, तो 2 इंटू 8 प्लस 14 प्लस ये करोगे तो आपको 22 मिलेगा, तो आ रहा है आपके पास 44, लेकिन यहाँ पर 45 है। तो बोलोगे एक नंबर घट कैसे गया? क्या रीज़न बताते हैं। ये जो p है उसको आपने लिया है इंट में, जब बाई 2 कर रहे हो तो पेरीमीटर को हमने दिया है 45। ठीक है, बाई 2 करने पर वो बन जा रहा है 44, मतलब सॉरी हो कह रहा है, देखो यहाँ पर हमने ये जो पेरीमीटर है 45, इसका डेटा टाइप क्या दे रखा है मैंने, इंट। ठीक है, और बाई p/2 कर रहे हैं तो ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो 45/2 करने के बाद उसको 22 मिल रहा है। ठीक है, और 22 माइनस जब आप ये लेंथ कर रहे हो, लेंथ का वैल्यू क्या है यहाँ पर मैंने दिया है 8। ठीक है, -8 कर रहे हो तो फिर आपको 14 मिल रहा है, इस चलते ही आपका एरर आ रहा है। अब आपको अगर एरर सुधारना है तो इसको आप फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। अब जगह सेव करके रन करेंगे ना, तो फिर देखो अगर मैं 45 दूंगा और 8 दूंगा तो मेरे को इस बार जो ब्रेथ है वो करेक्टली 14.5 मिलेगा। इसको कंफर्म कर लेते हैं, और 14.5 बाकी सब मेरा सेम है। ठीक है, यहाँ पर इसको कंफर्म कर लेते हैं। कहाँ गया भैया 14.5, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर 14.5। ठीक है, तो ये 22.5 आएगा। 2 इंटू 22.5 करोगे तो आपको 45 मिल जाएगा, और ये 45 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका दिक्कत आता है, तो ये आप खुद से भी सॉर्ट कर सकते हो एक बार कंफर्म करके। मोस्टली आप जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ऑड नंबर से एज इनपुट लिया करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका एरर कहाँ है। ठीक है, तो ये आपसे सॉर्ट हो गया। फिफ्थ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट। बहुत ईजी है, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ना, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन तो लिखेंगे 5.cpp इंग्लिश, मैथ्स, साइंस में लेना है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट मैथ्स ENG मतलब इंग्लिश, और SCI मतलब साइंस। सी आउट लिखेंगे कि द मार्क्स इन मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। फिर सी इन करेंगे में इंग्लिश में, साइंस में, और उसके बाद अब मेरे को यहाँ पर एवरेज निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि फ्लोट AVG मतलब एवरेज इज इक्वल्स टू मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस साइंस डिवाइडेड बाई 3.0 कर देना, ताकि आपका जो इंटीजर वाला पार्ट है यहाँ पर वो करेक्ट होके आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। फिर यहाँ पर सी आउट करेंगे कि द एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू पर आएगा आपके पास AV, तो कर देंगे एंडल। ENG में आपके यहाँ पास एरर बता रहा है। ठीक है, एरर इसलिए क्योंकि एरो घूम गया है।
सेव करके अब हम रन करते हैं। इंटर द मार्क्स इन मैथ्स इंग्लिश साइंस। मैथ में मान लो मेरे को मिला 78 और इसमें मान लो 89 इंग्लिश में, और साइंस में मेरे को मिले मान लो 91। एवरेज मार्क्स आपका आया 86, ठीक है। अब अगर डेसिमल में आता, अभी क्यों नहीं आया, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ऐड करके इवन बन रहा होगा या 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, इसलिए 86 मिला। नहीं होगा तो आपको डेसिमल में करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 0.0 बैठा के रखा हुआ है, तो आपको सही मिल जाएगा, वो टेंशन मत लेना, ठीक है। 6 में आते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द हाइपोटेनस टेकिंग परपेंडिकुलर एंड हाइट एज इनपुट, ठीक है। अब फिर यार वो क्वेश्चन सही है हर बार, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है ना कि मैंने क्वेश्चन बनाते समय शायद मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, और मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन दे दिए जो फंक्शन से बनेंगे। फिर भी इसकी आर्टिस्ट यही हम इसको बनाएंगे, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी से बता के रखा हुआ है। हाइपोटेनस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर और हाइट आपको इनपुट लेना है, ठीक है। फॉर्मूला देखो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपको निकालना है ना, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये चीज़ है। 6.6 कंट्रोल। अब यहाँ पर देखो, आपको करना क्या है, हाइट और परपेंडिकुलर, क्वेश्चन गलती है लगता है, परपेंडिकुलर एंड हाइट, अरे यार परपेंडिकुलर और हाइट एक ही चीज़ तो है, यहाँ पर एक बेस होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर या तो हटा के यहाँ पर बेस कर लेना, या हाइट हटा के बेस कर लेना, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस बेसिकली आपको इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट पी कॉमा बी, मतलब परपेंडिकुलर और बेस। फिर यहाँ पर सी आउट करेंगे, द बेस परपेंडिकुलर। कैलकुलेटर में कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रोग्राम किया हुआ रहता होगा, तभी आपका हाइपोटेनस वगैरह सारा निकलता है, ठीक है। तो बेसिक सबका यही है यार। मैं पी और बी को हमने इनपुट ले लिया। अब आपके पास हाइपोटेनस निकालना है, तो फ्लोट एच वाई पी टी कर लेता है, मतलब हाइपोटेनस। और उसके बाद आपको यहाँ पर एस क्यू आर टी फंक्शन का यूज़ कर लेना है, और एस क्यू आर टी फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, सी मैथ। यहाँ पर लिखेंगे हैश इंक्लूड सी मैथ, एस क्यू आर टी यूज़ कर लिया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि बी स्क्वायर और पी स्क्वायर को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बी इंटू बी प्लस पी इंटू पी, ठीक है। और इसको यहाँ पर सी आउट करेंगे, द हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू एच वाई टी, ठीक है। एक्चुअली में पता है, ये जो सी मैथ है, इसमें एक फंक्शन ही होता है जिसे आप डायरेक्टली हाइपोटेनस निकाल सकते हो, ठीक है। वो हाइपोटेनस फंक्शन दो बेस और परपेंडिकुलर को एज ए इनपुट लेता है और डायरेक्टली हाइपोटेनस आपको निकाल के देता है। बेस और परपेंडिकुलर को हम लेते हैं, सपोज कर लो 3 और 4, तो आपका हाइपोटेनस 5 आना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ देखो हम प्रूव करते हैं, हाइपोटेनस आपका 5, पी को हमने लिया था 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का करोगे तो 9, 4 का करोगे तो 16, ये आपका आ गया 25, 25 का रूट ओवर निकलता है 5, तो दोनों बराबर है, ठीक है। ये था आपका 5th नंबर क्वेश्चन, 6th सॉरी। 7th देखते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट रखते हैं हम। 8, 9, 10, 11, 12, 13 नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, और एक लेंथ में वीडियो देखना भी अच्छा नहीं होता है। 7th क्वेश्चन देखो, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट लास्ट डिजिट फ्रॉम अ नंबर। अब ये सारा जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको नाउ एंड देन आपको ये टेक्निक आपको लगाना पड़ेगा, कैसे हम लास्ट डिजिट को निकालें, कैसे क्या चीज़ को करें, ठीक है। अगर मैंने आपको ये चीज़ को नहीं एक्सप्लेन किया कहीं लेक्चर में, तो अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे हम यहाँ पर लास्ट डिजिट को निकाल सकते हैं और उसमें सारा फंक्शंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है मेरे को एक बार पढ़ते हैं यहाँ पर, एक्सट्रैक्ट लास्ट डिजिट फ्रॉम अ नंबर। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक नंबर लेना है और उसमें से आपको लास्ट डिजिट को बस एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूँ कि 486, तो ये 6 को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर मैं लिखूँ 5120, तो ये 0 को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर मैं लिखूँ 491, तो ये 1 को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब आपको निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या है,
ये क्वेश्चन में ना आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाए। सारा कॉन्सेप्ट मतलब कैसे आप एक डिजिट में, आपको यहाँ पर क्या क्या सीखने को मिले, कैसे एक डिजिट में आपको मतलब जितने नंबर ऑफ, मतलब बेसिकली आप एक डिजिट, एक नंबर में आप नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं। सपोज कर लो अब यहाँ पर मेरे को दिक्कत क्या आएगा। आपको पता है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 561 लिखूँ, मेरे को लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, तो बहुत आसान है। मैं कैसे करूँगा कि मैं इसको मॉड दे दूँगा 10 से। ठीक है, अब अगर हम 10 से मॉड देंगे तो देखो कैसी ये चीज़ वर्क करेगा। यहाँ पर है 561। ठीक है, अगर हम इसको 10 से मॉड दिया तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहले 5 बार में जाएगा 50, तो आएगा आपके पास 61। फिर यहाँ पर 6 बार में जाएगा तो आपका आ गया 60, तो आ गया 1, तो 1 आपका यहाँ पर मिल गया लास्ट डिजिट। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल है, लिख लो कहीं पर। ये लास्ट डिजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह पर आएगा। लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर मॉड्यूलो 10, ये चीज़ है। इससे आप कोई भी जो नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो वही हम यहाँ पर अब करेंगे। 7.cpp बनाते हैं, करते हैं। चलो, अब मैं यहाँ पर लूँगा इंट नम, मतलब नंबर शॉर्ट में ले रहे हैं, और फिर मैं लिखूँगा एंटर द 3 पुट लेंगे, और इंट एल डी मतलब लास्ट डिजिट शॉर्टकट में। ठीक है, और नंबर बट्टे 10 कर देंगे, मतलब मॉड्यूलस दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद सी आउट करवाएंगे कि द लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसको सेव करके हम रन करते हैं। चलो, मेरे को बोलेगा एंटर द नंबर, सपोज कर लो हम बहुत लंबा चौड़ा नंबर डाल देते हैं, फिर भी मेरे को लास्ट डिजिट मिल गया 5। ठीक है, फिर से एक बार रन करते हैं, हम कुछ छोटा नंबर डालते हैं, फिर भी मेरे को मिल गया लास्ट डिजिट। ठीक है, सेव करके रन करते हैं, हम कोई एक छोटा नंबर देते हैं, फिर भी मेरे को लास्ट डिजिट मिल गया। ठीक है, फिर से सेव करके रन करते हैं, हम कोई ऐसा नंबर देते हैं जिसमें लास्ट में 0 आता है, तो उसमें फिर से मेरे को लास्ट डिजिट मिल गया। हर बार वो आपको मिल जाएगा यार, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका मूल मंत्र है किसी भी डिजिट से लास्ट नंबर को एक्सट्रैक्ट करने का, सॉरी किसी भी नंबर से लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है, तो इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड बहुत सारा मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि रिमूव लास्ट डिजिट करना है आपको। ठीक है, मतलब ये सेम लॉजिक पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा लॉजिक है जो कि हम आपको बताएंगे, वो भी बहुत ईजी है। फिर ये है आपका विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल आपको स्वैप करना 2 नंबर्स, ये सारा खैर हम देखेंगे यार अगले लेक्चर्स में। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो को रखेंगे यहीं पर, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।